थ्री सन्स ऑफ खुलफा की हम बात कर लेते हैं। हु आर द थ्री सन्स ऑफ खुलफा? अल्लाह ने फरमाया कि अ किंग विल डाई, और उसकी अथॉरिटी को लेने के लिए थ्री सन्स ऑफ खुलफा विल फाइट ओवर अ ट्रॉय बीनीथ द काबा, एंड विच मीन्स द उलमा से खिलाफा। और आपस में एक दंगा फसाद होगा और ये आपस में लड़ रहे होंगे, हत्ता के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी ही विल रन फ्रॉम मदीना एंड कम टू मक्का एंड हाइड फ्रॉम पीपल, क्योंकि लोग कह रहे होंगे कि आप सुलह करवाएं, एंड ही विल बी तलबुल इल्म, अ पर्सन ऑफ नॉलेज। और जब वो मक्का में आएंगे तो पीपल विल समहाउ ट्राई टू फाइंड हिम आउट, और उनको निकालेंगे जब मेहदी ये नहीं चाह रहे होंगे कि उनको निकाला जाए और उन पे ये डिसीजन लिया जाए। एंड पीपल विल ब्रिंग हिम बिटवीन अ रुकन एंड मकाम इब्राहिम। रुकन मीन्स यहाँ पे रुकन यमानी मतलब नहीं, यहाँ पे रुकन का मतलब है क्योंकि मुख्तलिफ अरकान है ना, काबा के मुख्तलिफ कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे मकसद है हजर अस्वद का, हजर अस्वद का, बिटवीन हजर अस्वद एंड मकाम इब्राहिम। एंड पीपल विल गिव हिम बया, लोग उनको बैत देंगे। एंड दिस विल स्टार्ट द प्रोग्रेस ऑफ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बहुत सारी अहादीस बताई। सबसे बड़ा जो साइन है ना इमाम मेहदी को जानने का, वो पता है क्या है? जब लोग इमाम मेहदी को बैत करेंगे और उनको अपना खलीफा मान लेंगे, when Imam Mehdi is not wanting to be the Khalifa, he will not want to be the Khalifa, तो एक लश्कर निकलेगा इराक से to destroy the forces of Mehdi। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रात ख्वाब में कुछ अजीब से ना, नींद में कोई अजीब सा हाथ हिला रहे थे, तो उनकी बीवी ने उनको उठाया और कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने आज नींद में ऐसे एक्शंस किए कि जब आपने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किए, आपने कभी आज तक ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि अजब, अजीब मामला है मेरी उम्मत का, कि मेरी उम्मत में से एक लश्कर निकलेगा जो कि एक शख्स को कत्ल करने के लिए आ रहा होगा जिसने इस बैत की, काबा की पनाह ली होगी। एंड व्हेन दे विल कम टू अ प्लेस विच इज अल बैदा, विच इज अ प्लेन लैंड, वहां पे उनको जमीन जो है ना वो खा जाएगी, वो सारे के सारे जमीन में गर्क हो जाएंगे। उन्होंने, उनकी वाइफ ने कहा कि या रसूल अल्लाह, उस पर तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि फोर्स्ड होंगे, वो जंग में आना नहीं चाहते होंगे लेकिन वो आ रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो रास्ते में से गुजर रहे होंगे। तो अल्लाह ने कहा कि सबको ज़मीन अपने अंदर निगल जाएगी और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको अपनी इंटेंशंस पे रेज करेंगे। एक और रवायत में आता है कि सिर्फ एक बंदा रह जाएगा जो कि बचेगा और लोगों को इस खबर की न्यूज़ बताएगा कि पूरी फ़ौज को ज़मीन ने खा लिया। एंड दिस विल बी द बिगेस्ट साइन ऑफ इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी। जब ये होगा तो फिर पीपल विल फ्री फ्रॉम सीरिया, इराक। अल्लाह के ने कहा कि द डिवोट वर्शिपर्स ऑफ सीरिया विल कम टू मेहदी एंड द गुड मुस्लिम्स फ्रॉम इराक विल कम टू अल मेहदी टू गिव हिम बया। और पूरी दुनिया से ऐसा हो रहा होगा कि जब ये साइन होगा तो दिस इज द क्लियर साइन कि यस दिस इज अल मेहदी। फिर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जिन जिन लोगों को तौफीक मिली वो उनसे जाके उनके हाथ पे बैत करेंगे और इमाम मेहदी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा स्किल्स से नवाजेंगे। सो लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट मेहदी। ये जो हदीस में आता है ना, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अबू सईद खुदरी कहते हैं कि दे विल इमर्ज अमंग द लास्ट ऑफ माई उम्मा द मेहदी, अल्लाह विल गिव हिम रेन एंड द अर्थ विल ब्रिंग फोर्थ इट्स वेजिटेशन, वेल्थ विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पीपल, there will be plenty of livestock and the ummah will become great, he will live for 7 or 8 years। एक और हदीस फरमाया उबश्शिरुकुम बिल महदी, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ किसकी? महदी की। और वो कब निकलेंगे? जब बहुत सारे अर्थक्वेक्स होंगे और बहुत सारे लोग आपस में डिवाइड होंगे। जब he will fill the earth with justice and peace when it is already filled with zulm, injustice ऑपरेशन से भरी होगी। उससे आसमान के लोग भी खुश होंगे, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हेवंस विल बी हैप्पी विद हिम एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ अर्थ विल बी हैप्पी विद हिम। मतलब आसमानों के मलाइका भी खुश होंगे अदल की वजह से और ज़मीन के लोग भी उनसे खुश होंगे अदल की वजह से। युक़स्सिमुल मालु सिहाहा, ही विल डिवाइड द वेल्थ विद सिहाहा। साहब पूछे रसूलुल्लाह वमा सिहाहा, व्हाट इज सिहाहा? उन्होंने कहा बिसविय्यति बैन अन्नास, लोगों में इक्वली
वो माल को डिवाइड करेंगे, एंड दिस इज इमाम मेहदी। सुभान अल्लाह, आप देख रहे हैं कि जस्टिस कितनी बड़ी चीज़ है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल डिस्ट्रॉय अ बिलीविंग नेशन बिकॉज ऑफ इनजस्टिस एंड विल मेक अ नॉन बिलीविंग नेशन फ्लरिश बिकॉज ऑफ जस्टिस। मुसलमान क्यों तबाह हो रहे हैं आज? इनजस्टिस की वजह से, जुल्म और जाति की वजह से। और कुफार क्यों प्रोग्रेस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ जस्टिस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद भी आदिल है और उनको अदल बहुत पसंद है। ठीक है, इसी तरह से इमाम मेहदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। उनका लीनिएज हमने जिक्र कर लिया, याद रखें, ही इज़ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और अहमद बिन अब्दुल्ला। अल्लाह के फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम पे होगा और उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे होगा। तो अल्लाह के कह रहा मोहम्मद भी है और कुरान में तो उनका नाम अहमद भी है। अहमद बिन अब्दुल्ला या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी, इनको मेहदी के नाम से भी अहादीस में जिक्र किया गया है। एंड ही विल बी सन ऑफ अली, सन ऑफ फातिमा एंड सन ऑफ हसन रदियल्लाहु अन्हु। Some of the deviant, फिरके दे से कि he is not मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बल्कि उनका नाम था मोहम्मद बिन हसन, उनका नाम था। और वो इराक में एक गार है जिसका नाम है सारामुर्रा, इंग्लिश में सैमोरा। There's a cave in Iraq which is सैमोरा। वो कहते हैं कि इमाम हसन अल अस्करी के बेटे इमाम मोहम्मद बिन हसन जब 4 साल के थे उस गार में दाखिल हुए थे और आज तक उसी गार में है until the order of Allah comes out and he will be Mahdi. This is a wrong concept. This is a wrong concept. और वो आज भी इराक में जगह है, इराक में एक केव है, वो आज भी उस गार पे अक्सर लोग जाते हैं and they recite the book and they wait for Hassan, Muhammad bin Hassan to come out to claim his Mehdiship. लेकिन ऐसा नहीं होगा वो, ठीक है, ये बात याद रखें। और अच्छा ये भी बात याद रखें, चलिए इसके बाद जिक्र करते हैं इंशाल्लाह, कि मेहदी जो है ना वो हम में से कोई नहीं बैठा हुआ है इंशाल्लाह, ठीक है। हिज फिजिकल डिस्क्रिप्शन देखने में कैसे होंगे? अल्लाह ने फरमाया कि मेहदी के जो है ना, हिज फोरहेड इज ह्यूज, इट इज बिग इन साइज। या तो इनका उसका नेचुरल साइज बिग होगा या फिर आगे से बाल कम होंगे और नहीं होंगे, जिसकी वजह से उनका माथा लंबा चौड़ा होगा। एंड ही विल बी हैविंग अ बिग नोज, अ पॉइंटेड नोज विद अ हम्प राइट हेयर, विद अ हम्प राइट हेयर। सो इनकी दो उनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताई गई हैं, बिग फोरहेड एंड अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड नोज, ठीक है। इसी तरह से फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल प्रिपेयर हिम इन वन नाइट। मेहदी को यह पता नहीं होगा कि वो मेहदी हैं। He will not be knowing कि I am मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको एक रात में तैयार करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक रात में जो है ना शरीयत का नॉलेज मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा और कहेंगे बस आज मेरे साथ कुछ हो गया, नहीं। रादर ही विल बी तलबतुल इल्म, अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज। पहले से ही वह इल्म जो है वो वही के जरिए मिलता है और वही का सिलसिला बंद हो चुका है नबी पे। उनको वही नाजिल नहीं होगी उन पे, ना उनको इल्म मिलेगा। रादर ही विल बी अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, जो कि इल्म हासिल कर रहे होंगे। और एक ही रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल मेक अप हिज माइंड दैट ही इज द अवेटेड मेहदी एंड ही इज द वन जिसके बारे में अहादीस जिक्र करती हैं। सिंस पीपल विल बी टॉकिंग कि आप जस्टिस करें, आप खिलाफत संभालें, वो तीनों खुलाफा के बच्चों से तंग होंगे और कहेंगे कि आपको हम खलीफा मानना चाहते हैं। एंड ही विल से नो 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 नो, प्लीज मुझे माफ करो, मैंने नहीं बनना। एक रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनका माइंडसेट चेंज करेंगे and he will realize कि yes this is me who will do it। और ये कौन लोग होंगे जो उनको फॉलो करेंगे? they will the ulama, जिन्होंने इनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन से और नॉलेज से पहचान लिया होगा कि ये हैं भी इनका लीनेज अल्लाह के नबी से मिलता है, हासिम बिन अबी तालिब से अली से मिलता है, और ये हैं भी इनके जो अपीयरेंस है और वो सब कुछ है वो लगती भी वही है। and he will be a righteous person। बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि मैं मेहदी हूँ। जाकिर नाइक के सामने भी, और एक शेख मेरे बता रहे थे कि मेरे सामने 2 लोग आए मेरे ऑफिस में, उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, तो कहा तो आई एम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी एंड ही इज ईसा इब्न मरियम। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी को पता नहीं होगा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेहदी हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? और वो अरबिक बोलते होंगे और ये डिस्क्रिप्शन होगी, सुभान अल्लाह। और तुम अपने आप को, तो बेसिकली मेहदी के बारे में अहादीस इतनी आती है ना कि जस्टिस जितना करेंगे तो पीपल दे वांट टू बी फ्रॉम दिस पर्सन। अल्लाह के ने कहा कि क़यामत का अगर एक दिन भी रह जाए क़यामत के आने में, अगर एक दिन भी रह जाए क़यामत के आने में,
तो अल्लाह विल प्रोलॉन्ग इट एंड सेंड अ पर्सन फ्रॉम माई फैमिली टू ब्रिंग जस्टिस इन द अर्थ। कि तुम शक ना करना है इसके साइन में आने में, ये मत कहना कि क़यामत के आने में तो एक दिन रह गया, अब इमाम मेहदी नहीं आते, ये मत कहना। अल्लाह विल प्रोलॉन्ग इट एंड मेक अ पर्सन फ्रॉम माई फैमिली टू कम ऑन दिस अर्थ, जो कि जस्टिस को प्रिवेल करेगा, जो क़स्मुल माल उससे हा लोगों को वो सही सही माल तकसीम करेंगे। एक और हदीस में आता है कि इतना जस्टिस होगा दुनिया में कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। इमाम मेहदी पुकारेंगे, हाँ कोई शख्स है जिसको माल चाहिए, तो एक शख्स उठेगा कि हाँ मुझे माल चाहिए, तो कहा जाएगा इसको माल जाके दो, और उसको माल किस तरह दिया जाएगा, विदाउट काउंटिंग, लाइक स्कूप करके उसको दिया जाएगा माल। और वो शख्स माल लेने के बाद कहेगा कि मैं उम्मत मोहम्मद का क्या सबसे ग्रीडी इंसान हूँ, कि हर बंदा तो अपने मामलात पे कॉन्टेंट और मुतमईन है, लेकिन हिर्स मेरे में ही थी। वो कहेगा वापस लो, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जिसको माल देते हैं उनसे वापस नहीं लेते, और वो माल उसके पास रहेगा। सो दिस विल हैपन इन द टाइम ऑफ मेहदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका जो रूलरशिप होगी 7, 8 या 9 साल, मुख्तलिफ हदीस में आती है कि इतनी लंबी टाइम की होगी। फरमाया कि ही विल बी सपोर्टेड बाय द ब्लैक फ्लैग्स ऑफ खुरासान, ही विल बी सपोर्टेड बाय द ब्लैक फ्लैग्स ऑफ खुरासान, जो कि आएंगे एंड दे विल किल यू इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर, आज तक इसने नहीं देखा होगा। And they will come to support Al-Mahdi. And when you see this, give bay'ah to Mahdi even if you have to crawl over a snow. अगर तुम्हें अपने आप को घसीट के स्नो पे भी चलना पड़े तो तुमने रुकना नहीं है और इमाम मेहदी की जाके बैत करनी है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। ये अपने जिक्र कर लिया, एन आर्मी विल मार्च टू किल हिम, दिस विल बी द बिगेस्ट साइन, जिससे अक्सरियत को दुनिया में पता लग जाएगा कि यस दिस इज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल-महदी। उनका जो दौर होगा जिसके बारे में हमने ब्रीफली जिक्र कर लिया है, मुसलमानों को वो लीड करेंगे, तो हुजूर जज़ीरतुल अरब को ना यूनाइट करेंगे, ईरान को, कतर को, मुख्तलिफ कंट्रीज़ को यूनाइट करेंगे। फिर दे विल मार्च टुवर्ड्स फारिस एंड दे विल मार्च टुवर्ड्स रोम एंड दे विल मार्च टुवर्ड्स कॉन्स्टेंटिनोपल, हत्ता कि जब वो अपनी सोर्ड्स को लटका रहे होंगे ऑलिव ट्रीज के साथ और माल गनीमत समेट रहे होंगे, आफ्टर दैट ग्रेट बैटल, अल्लाह ने कहा कि उस बैटल के ख़त्म होने के बाद अभी तुम खुशी मनाने लगोगे कि शैतान की आवाज़ आएगी, अन्ना दज्जाल क़द ख़लफ़कुम फ़ी दरारिकुम, दज्जाल इज़ आउट एंड ही विल सेंड 10 हॉर्समैन। इसी तरह से लेकिन फरमाया कि वो जो है ना कि जो शख्स जिसका नाम बचपन से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं, वो मेहदी नहीं है। हम लोग क्या होते हैं कि हमारा नाम जो है ना ताहा है, अली है, फातिमा है, ज़हरा है, कुछ भी है, एंड वी somehow try to think कि हम तो शायद मेहदी हम ही लग रहे हैं, हम मेहदी नहीं है। ठीक है, डोंट ट्राई टू बी मेहदी, दिस इज नॉट लाइक, डोंट फोर्स द हैंड्स ऑफ गॉड टू मेक यू मेहदी, जैसे जूस ने किया था। जूस को ईसा अलैहिस्सलाम पसंद नहीं आए, दे वांटेड अ मैसेंजर, मूसा जैसा, अपनी लाठी को मारा पहाड़ उस पे स्टोन पे 12 चश्मे निकल आए, अपनी लाठी को मारा समंदर में रास्ता बन गया, और ब्रेव एंड रफ एंड टफ गाय। ईसा अलैहिस्सलाम जब आए, नो सिंपल स्लीपर्स पहने हुए हैं, प्यार कोई यहाँ स्लैप करे, दूसरी गाल दे दी। उन्होंने कहा नहीं, वो डोंट वांट दिस मैसेंजर। तो उन्होंने कहा कि इसको कत्ल कर दो, क्योंकि हमारा मसाया तो एक आएगा, और जब हम इसे कत्ल करेंगे तो अल्लाह ताला विल बी फोर्स्ड टू सेंड अस अ न्यू मसाया, एंड दे रोट अ बुक फोर्सिंग द हैंड्स ऑफ गॉड। तो डोंट डू दिस, के डोंट फोर्स योरसेल्फ टू बी मेहदी इंशाअल्लाह ताला।